नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो वीडियो ज्योतिष संबंधी होते हैं और साथ ही में आपकी कुछ समस्याओं का भी उसमें उत्तर दिया जाता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप अपना संपर्क करके हमें जानकारी दे सकते हैं। एक बात दूसरी है मित्रों, अगर हमारे आपके इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है, पूरा वीडियो देखना ज़रूरी इसलिए है कि इसमें हम आपको एक टिप देते हैं जो अंत में रहती है और कभी कभी वह बीच में भी दी जाती है। अतः वीडियो में जो टिप्स बताई गई हैं उनका उपयोग आप करिए, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो मित्रों, अब हम शुरू करेंगे आज का दैनिक राशिफल। तो दैनिक राशिफल की जहां बात हो रही है वहां आज की तारीख से बात करेंगे। 6/7/2021 का दिनांक है और मंगलवार का दिन है। मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। इसका मतलब हुआ कि उत्तर दिशा में यात्रा के लिए परिचित होता है। अगर उस दिशा में आपको जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गुड़ खा के और यात्रा पे जाएंगे और पानी पी के तो आपकी यात्रा सफल होगी। ज्येष्ठ और आषाढ़ की आज द्वादशी तिथि है। योग शूल रहेगा 2:24 तक दोपहर के बाद, और इसके बाद गंड योग की शुरुआत होगी। गंड योग जो है वह बहुत अच्छा योग नहीं होता, शूल योग भी अच्छा नहीं है, इनकी शांति करनी चाहिए। नक्षत्र जो है कृतिका रहेगा 3:21 शाम तक, और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि आज वृषभ रहेगी। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि पर रखा जाएगा। बबऊ अक्षरों से आपका नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आप सभी को जन्मदिन मुबारक हो। तो मित्रों, हम समय को बिगाड़े बिना आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राशिफल। पहले शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। द्वितीय भाव पे रहा हुआ चंद्रमा आपको कहीं न कहीं वाणी आपकी सुधार रहा है, धन की प्राप्ति भी करवा रहा है। कुछ अपने जो लोगों के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ गया था वह भी मिल रहा है। परिवार में कुछ नई उपलब्धि भी प्राप्त हो रही है, यानी नया कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बात और है कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिस कार्य से आपको तकलीफ़ हो रही है अथवा आपके व्यापार में कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो ज़रा उस काम से हट जाने की ज़रूरत है। किसी बुज़ुर्ग की सलाह लेकर अगर कोई काम करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पति पत्नी के बीच का अंतर तो दूर हो जाएगा। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बना रहेगा और कुछ लोगों का तालमेल अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा अवश्य है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए समय तो सामान्य अच्छा है, लेकिन सुबह से ही थोड़ा मन विचलित हो सकता है। कुछ कार्य ऐसे मन में आ सकते हैं, कुछ कार्यों को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, और कभी कभी अपने शरीर के संबंध में भी चिंता हो सकती है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर हो, ऐसा आज का योग बन रहा है। ज़रा वाणी पे कंट्रोल रखने की विशेष ज़रूरत है। ऐसा करने से आपको सफलता अच्छी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है, और जिसको संतान वगैरह की प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखता है। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो व्यापारी हैं उनको ज़रा सहन करने का समय आ रहा है। मित्रों, सावधान रह के काम करना जरूरी है। क्या करना होगा, तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर तेल सिंदूर चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन यानी क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, यानी आज जो भी आयोजन करेंगे अपने घर में, वह आयोजन आप खर्च को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर करिए। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, सर्दी वगैरह होने के चांस दिखते हैं, बुखार भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर वगैरह की अगर शिकायत है तो उसमें ज़रा सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। मित्रों, एक बात और है कि आपका पति पत्नी का संबंध तो अच्छा रहेगा, शादी संबंध की कुछ बातें भी आएंगी, संतान को लेकर जो चिंता चल रही थी उस चिंता में आपको राहत मिल जाएगी। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, यह एक समय अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा काम आपको नहीं करना है कि जिस कार्य की वजह से आपका भी और आपके परिवार का अपमान हो, क्योंकि ऐसा कार्य होते हुए दिख रहा है। तो क्या करना होगा कि गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। कामकाज भी ठीक है, पुराने संबंध भी स्थापित हो रहे हैं, जिनसे संबंध बिगड़ चुका था वे संबंध दोबारा स्थापित हो रहे हैं। मित्रों का भी साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा, साथियों का साथ सहकार अवश्य मिलेगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है, शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों, साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा उस कार्य को अभी सावधान रह के करें, अगर नया कार्य है तो बिल्कुल न करें। साथ में शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में काम कर रहे हैं तो ज़रा वहाँ से भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है, और ख़ास कर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रमोशन वगैरह के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करके हनुमान जी का दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है। जो कुछ भी प्लानिंग आपके मन में है वे प्लानिंग तो पूरे होंगे। कानूनियन जो काम करना है उस कार्य में विलंब न करिएगा। दूसरी बात, अगर अच्छा कार्य है, शुभ कार्य है तो उसको जल्दी से करिए। घर में कुछ बीमारी का भी संकेत मिल रहा है, साथ ही में कुछ खर्च का योग भी बन रहा है, तो गलत खर्च न हो जाए इसका ध्यान आपको देना होगा। पति और पत्नी के बीच का अंतर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी वाणी पे कंट्रोल आप अवश्य करिए। साथ ही में किसी की कही कहाई बातों को सुनकर और अपने आप में आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अतः आप उसको ध्यान दीजिए, यह खूब ज़रूरी है। कर्ज बने वहाँ तक न बढ़ाएं, यह भी आवश्यक है। क्या करना होगा, तो मित्रों आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में मोती चूर का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय देखें तो अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए तो सामान्य ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों आपको अपने कार्यों को जरा आयोजनबद्ध से करना होगा, क्योंकि आपके जो सामने खड़े हैं लोग, यानी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो उनसे आपको ज़रा सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान का भी अंदाज़ा लगता है। अगर शेयर बाज़ार सट्टे बाज़ार में कहीं काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान जरूर रहिए। कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों, संतान के साथ जो मतमतांतर था वह मतमतांतर तो दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। माता का स्वास्थ्य आपके सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में तेल सिंदूर चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके राशि के हिसाब से देखा जाए तो आज का दिन तो सामान्य अच्छा है। कामकाज में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए भी सामान्य अच्छा समय है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। या तो विदेश जाने का आपका कुछ आयोजन है तो उस आयोजन में भी सफलता अवश्य मिलेगी। नया काम करने से बचने की ज़रूरत है। नौकरी वगैरह अगर छूट रही है अथवा छोड़ना है तो ज़रा सावधान रह के छोड़िए, क्योंकि समय थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा ही, शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे मित्रों, तो आज के दिनांक में
आपको भगवान हनुमान जी का मंत्र ओम हुम हनुमते नमः जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा है। साथियों का साथ सहकार कम मिल रहा है। राहु महाराज की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही रहा है, लाइफ में भी क्रिएट हो रहा है, आपके मन में भी हो रहा है, लेकिन आप मन के धनी हैं तो मन में जो भी आपके विचार आते हैं उन विचारों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। सलाह करना है, सलाह सुनना है, लेकिन किसी के अहित की बात करना यह आपके लिए उचित नहीं दिखाई देता है। इसलिए कोई भी ऐसा प्लानिंग आपको नहीं करना है जिससे किसी का नुकसान हो। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिल रहा है। संतान के प्रति आपका जो विद्वेष था वह विद्वेष दूर हो जाएगा। नए संबंध स्थापित हो जाएंगे। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। क्या करना होगा मित्रों, तो आज के दिनांक में आप ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का जप करिए। मोतीचूर के लड्डू बच्चों में बांट के अपने दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। धन राशि की बात करते हैं तो धन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक हो गई है। पुराने प्रेम संबंधों की स्थापना हो रही है। शादी संबंध की अगर बातें नहीं हुई थी तो वो हो रही हैं। भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्वास्थ्य से थोड़ा सा परेशानी का सामना हो सकता है। पति और पत्नी के बीच का जो अंतर बढ़ा हुआ था वह भी अब ठीक हो रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो दिन आज आपका सुंदर रहेगा। क्या उपाय है, तो आज के तारीख में आप गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं तो मकर राशि के जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, लेकिन आर्थिक तौर से समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और गलत रीत से कोई सही सिग्नेचर वगैरह करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। संतान को लेकर जो परेशानी है वह अभी भी है। संतान के लिए आप चिंतित जरूर रह सकते हैं, क्योंकि उसके कैरियर को लेके या उसके अभ्यास को लेके आप ज़रूर टेंशन में हैं। ऐसा टेंशन आपका दूर जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। पति पत्नी के बीच का अंतर तो कुछ नहीं रहेगा, सामान्य रूप से अंतर दूर हो जाएगा। लेकिन अगर यात्रा प्रवास का योग आ रहा है तो मित्रों वाहन वगैरह चलाने से ज़रा सावधान जरूर रहिएगा। क्या करना होगा, तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और साथ ही में चने की दाल, गुड़ और रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा ही है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। कुछ ज़मीन मकान का लेन देन का कुछ प्रश्न आपका था, वह प्रश्न सॉल्व हो रहा है अथवा जल्दी में हो जाएगा। मित्रों, एक बात का ध्यान आपको रखना है कि गलत काम में हाथ नहीं बटाना है। किसी मित्रों के अथवा किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। व्यापारियों के लिए सामान्य समय दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों को लिए सफलता वाला समय निश्चित है, यानी प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। एक बात का ध्यान आपको यह रखना है, जिसके संतान वगैरह नहीं है उनको संतान के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। पति पत्नी का संबंध तो अच्छा ही रहेगा। शत्रु वर्ग आज आप पर हावी होता हुआ दिखाई देता है और पैसों के लेन देन से ज़रा दूर रहने की भी ज़रूरत है। काम काज में थोड़ी सी तकलीफ़ पड़ रही है। आर्थिक तौर से समय बहुत सुंदर नहीं दिखाई देता है। ख़ास तौर पर आपको ध्यान यह देना होगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। मित्रों, भाइयों के बीच में थोड़ा सा मतमतांतर बनता हुआ नज़र जरूर आ रहा है। क्या करना होगा, तो आज के दिनांक में आपको गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। तो मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो चीज़ कि आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सवाल है योग। योग कर्मसु कौशलम। योग जो है, योग को लेकर लोग कितना
मतलब एक प्रकार का बवंडर बना रखे। योग कर्मसु कौशलम, योग क्या है तो कार्य की कुशलता ही है। अगर आप योग करेंगे तो कार्य की कुशलता मिलेगी, यानी कार्य में आप सफल होंगे। योग के लिए यहाँ कोई बोले भाई फलाने बाबा योग हैं, योगी हैं, बहुत से बड़े बड़े योगी यहाँ भारत में बस रहे हैं। योगियों को मतलब योग का नियर्थ यह होता है कि अहिंसा परमो त्याग, यम और नियम मेन इसका आधार होता है कि पहले तो यम नियम मानना पड़ता है। योग जो है अष्टांग योग की बात पतंजलि महाराज ने की है, और यह मेन योग में क्या होता है कि पहले यम होता है। तो यम में क्या आया, तो यम के प्रकार हैं जिसमें पहला नियम ही है अहिंसा, सत्य। तो क्या ये सत्य, अहिंसा, परित्याग ये सब है? तो पहले नियम से ही हम योगी हट गए, हम योगी नहीं बन पाए, क्योंकि पहले ही नियम हमने उसको नहीं माना। अहिंसा त्यागयो हो, पहले अहिंसा त्याग करो। तो अहिंसा क्या है, तो जहाँ अहिंसा होती है वहाँ पर सामान्य रूप से क्या होता है कि शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं, बकरी और शेर एक साथ रहते हैं, तो क्या सांप और न्योला एक साथ रहेंगे, उसको अहिंसा कहा जाता है। तो क्या ऐसा है किसी योगी के आश्रम में? जो योगी बने हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं है। लेकिन जो योगी बने हैं, जो इसकी दुकान चला रहे हैं, तो क्या उनके यहाँ ऐसा है? तो पहला नियम का पहला नियम ही उनके पास नहीं है, तो हम योगी बनने का नाटक क्यों करते हैं? दूसरा नियम आता है यम के बाद नियम, उसके नियम हैं क्या खाना, कैसे रहना, किस तरह से व्यवहार करना, किस समय योग करना, किस समय क्रियाएं करना, यह सब होता है। फिर आसन आता है। आसन यानी हम जो अभी योगी लोग जो योग करवाते हैं वो केवल आसन है, यानी तीसरा जो प्रकार है उसका लोग प्रयोग करते हैं। जैसे भाई कौन सा आसन कर रहे हो, तो कभी कोई बैठ रहे हैं, कोई उठ रहे हैं, कोई पैर इधर कर रहे हैं, कोई उधर कर रहे हैं, कोई हाथ इधर उधर, ये सब आसन के प्रकार हैं। और आसन के बाद होता है प्राणायाम। तो जब ये बोले भस्त्रिका प्राणायाम करना है, फिर कपाल भारती करना है, फिर ये मेन प्रियम पूरक, रेचक और कुंभक, यह प्राणायाम की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया से अगर प्राणायाम क्या प्राण आयाम, प्राण को लाया गया, यानी प्राण जो है प्राणायाम करने से क्या होता है कि हमारे प्राण की रक्षा होती है। प्राण कौन है, तो प्राणवायु है, और हम उस प्राण को अंदर खींचते हैं। तो हमारे शरीर में जब प्राण जाता है, जब प्राणवायु जाता है, तो हमारा शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना प्राणवायु हवा से वह खींच सकता है। इसीलिए वह प्राण अगर सही रहेगा, प्राणवायु सही रहेंगे, प्राणायाम सही रहेगा, तो आपको प्राणवायु की आवश्यकता कम पड़ेगी, बाह्य प्राणवायु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यह एक दूसरा हुआ। फिर प्रत्याहार, किसी भी चीज़ पर अपरिग्रह नहीं होना चाहिए, उस पर बिल्कुल उस पर आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है कि ध्यान, फिर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और फिर समाधि भी आती है। अष्टमा जो योग है, आठवां वह प्रकार समाधि का है। और फिर आधार क्या रखना पड़ता है कि हमें ध्यान, सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान। तो जैसे आप ध्यान करोगे तो किसी भी वस्तु पर ध्यान करने केंद्रित, जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, अगर वह एजुकेशन कर रहा है, तो एजुकेशन में उसको गणित के एग्जाम्पल करने के लिए उसको ध्यान तो रखना पड़ेगा कि किस तरह से गुणा भाग किया गया। अगर वह ध्यान ही नहीं रखेगा तो विद्यार्थी आगे कैसे जाएगा? यानी ध्यान रखना आवश्यक है। और अच्छा, जब ध्यान आप रखोगे तो आप केंद्रित हो जाओगे, आपका जो मन है तो एकाग्रचित्त हो जाएगा। जब आप एकाग्रचित्त हो जाओगे तब समाधि में चले जाओगे। समाधि क्या है कि कार्य की सफलता,
समाधि में क्या होता है कि आप अंतर्मग्न हो जाते हो। जब अंतर्मग्न हो जाते हो तो आपको एक नई दिशा दिखती है, एक नया प्रकाश दिखता है, और वही हुई समाधि। अब यहाँ पर सवाल है कि इसमें 5 अंग जो है, वह 5 अंग जो हैं वह बाह्य अंग हैं, और जो 3 अंग हैं, ये 3 जो मैंने अंतिम में बताए, तो ये तीनों अंग जो हैं वो क्या हैं? ये आंतरिक अंग है, जो अंदर किए जाते हैं। इस तरह से योग जो है बाह्य और अंतर दोनों जगह करके योग किया जाता है, और योग करने से आप किसी भी कार्य में बिल्कुल एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं और कार्य में आप सफल हो सकते हैं। तो मित्रों, ज़रूर योग का अभ्यास करिए। गुरु की ज़रूरत है तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके करिए, ताकि उसमें कोई गलती ना हो और कोई त्रुटि न रह जाए। और आप अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।